सभी को नमस्ते। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है मानसून का अर्थ, मानसून की परिभाषा, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें, अरब सागर की मानसून पवनें। तो आज हम मानसून का अर्थ और इसकी परिभाषा, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें और अरब सागर की जो मानसून पवनें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम मानसून का अर्थ और इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले लेते हैं मानसून का अर्थ। जो है मानसून का क्या अर्थ है? जो मानसून शब्द है, यह अरबी भाषा के मानसून शब्द है, वह अरबी भाषा के मौसम शब्द, और मलायन भाषा के जो है मॉनसून। जो मानसून शब्द है यह अरबी भाषा के मॉनसून से, मलायन भाषा के मॉनसून शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है जिसका अर्थ ऋतु, अर्थात वे पवनें जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा पूर्ण रूप से बदल ले, उनको हम क्या कहते हैं? मानसून पवनें कहते हैं। जो मानसून का जो अर्थ है वो है अरबी भाषा के ये मौसम शब्द से लिया गया है, मानसून मलायन भाषा के मॉनसून शब्द से, जिसका इन दोनों का जो अर्थ होता है ऋतु, अर्थात वे पवनें जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल ले, उनको हम मानसून पवन कहते हैं। मानसून पवनें वो होती हैं जो यानी कि ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं, जो मुख्य रूप से वायुदाब के अंतर, तापमान व वायुदाब के अंतर के कारण चलती है। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी परिभाषा, मानसून की परिभाषा। मानसून की परिभाषा ए रामाशास्त्री, किसने? ए रामाशास्त्री ने जो है इसकी परिभाषा दी है। उसने लिखा है मानसून पवनें बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवनें हैं जो मौसम परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा उल्ट लेती हैं। यानी मानसूनी पवनें बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवनें हैं जो मौसम परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा उल्ट लेती है, उनको क्या कहते हैं? मानसून पवन कहते हैं। अब हम लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें जो है, भारतीय जो मानसून है दक्षिणी पश्चिम मानसून, उसकी प्रमुख रूप से दो शाखाएं हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा है और एक अरब सागर की शाखा है। यानी भारतीय मानसून की जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है उसकी दो शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर। दो भागों में बांटा गया है। हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। यह मुख्य रूप से अगर हम दक्षिणी पश्चिम मानसून की बात करें तो इस समय जब जून में जो सूर्य कर्क रेखा पर होता है, उस समय जो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, जबकि जो दक्षिणी जो भाग है वहाँ उच्च वायुदाब बना रहता है, क्योंकि ये एक तो जल भाग के नजदीक होने के कारण यहाँ जो है तापमान अधिक नहीं हो पाता, इसलिए जो है जल के प्रभाव के कारण यहाँ जो है वायुदाब उच्च रहता है, इसके विपरीत यहाँ वायुदाब निम्न रहता है। इसलिए पवनें जो है दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलती हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती है। जो दक्षिणी पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर चलती है, जिनको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिम मानसून कहते हैं। और इसकी दो शाखाएं हैं प्रमुख रूप से, एक तो बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें और दूसरी अरब सागर की मानसून पवनें। हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले लेते हैं हम बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। जो बंगाल की खाड़ी की जो मानसून पवनें हैं, अगर हम यहाँ से अगर बात करें तो ये प्रमुख रूप से बंगाल की जो खाड़ी की मानसून पवनें हैं, ये यहाँ जो एक म्यांमार की जो अराकान योमा जो पहाड़ियाँ हैं, और जो ये बांग्लादेश है, ये दक्षिणी पूर्वी जो बांग्लादेश है और अराकान योमा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से टकराती है पहले जो मानसून की शाखा। लेकिन इनको पार में करके जो है इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम की अपेक्षा जब ये भारत में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है? दक्षिणी पूर्वी हो जाती है। इनकी जो दिशा है अराकान योमा पहाड़ियों से टकराकर जो
दक्षिणी पूर्वी हो जाती है, दक्षिणी पश्चिम की बजाय क्या हो जाती है, दक्षिणी पूर्वी हो जाती है। और इनकी शाखा बांग्लादेश और जो भारत का जो पश्चिम बंगाल है यहाँ से जो है भारत में प्रवेश करती है। ये इनकी शाखा प्रमुख रूप से जो बंगाल की खाड़ी की है, प्रमुख रूप से दो शाखाएं हैं इनकी। एक शाखा तो जो बांग्लादेश से होती हुई और पश्चिम बंगाल से होती हुई आगे बढ़ती है, जबकि जो दूसरी शाखा है यह मेघालय में प्रवेश करती है। और यहाँ मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया की 3 पहाड़ियां हैं जिनका जो आकार है कीप के आकार का है। यहाँ जब ये पहाड़ें प्रवेश करती है तो इनको जब है ऊपर उठना पड़ता है और वहाँ जो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है और इन जो नमी से भरी हुई पवनें हैं उनका संघनन होता है और वर्षा होती है। जो चेरापूंजी से 16 किलोमीटर दूर जो मौसिनराम एक जो स्थान है, मौसिनराम, यहाँ जो है 1221 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है जो विश्व में सबसे ज्यादा है। जो मौसिनराम स्थान है वहाँ विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में। तो जो पहली जो शाखा है ये मेघालय में प्रवेश करती है, जो गारो, खासी, जैंतियों की पहाड़ियों के अंदर प्रवेश करती है जिनकी आकृति एक कीप के आकार की है। और जब वहाँ पवनें नमी से भरी हुई पवनें ऊपर उठती है तो संघनन होने के पश्चात वर्षा होती है। और वहाँ सबसे ज्यादा विश्व की जो सबसे ज्यादा वर्षा क्या 1221 सेंटीमीटर मौसिनराम जो चेरापूंजी से 16 किलोमीटर दूर है वहाँ होती है। इसके अतिरिक्त इसकी जो दूसरी शाखा है यह है, हमने पहले बताया बांग्लादेश और भारत का जो पश्चिम बंगाल है वहां से आगे बढ़ती है और यहाँ फिर ये हिमालय से टकराती है। हिमालय से टकराने के पश्चात यह हिमालय को पार नहीं कर पाती। जो ये हिमालय से टकराती है, यहाँ पढ़ने जो हिमालय की जो शाखाएं हैं उनसे टकराती है और हिमालय को जो पार नहीं कर पाती। और हिमालय की जो दक्षिणी ढलान है हिमालय की, वहाँ यह ज्यादा वर्षा करती है। और जबकि जो है तो उत्तरी ढलान क्या होती है हिमालय की, शुष्क रह जाती है। हिमालय से टकराने के पश्चात जो है फिर ये शाखा 2 भागों में बढ़ जाती है। एक जो है एक शाखा पश्चिम की ओर चलने लगती है जिसकी दिशा पूर्व से पश्चिम हो जाती है, जबकि दूसरी जो शाखा है उसकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाती है। और ये है जो है ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में, असम में जाकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में वर्षा करती है। इसके अतिरिक्त ये जो शाखा है ये है धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जो है उत्तर पश्चिम भारत की ओर पहुंचती है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती है तो इसकी नमी की मात्रा कम होती जाती है और वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। अगर हम इस पे बात करें तो ये कोलकाता में जो मानसून है यह मुख्य रूप से 157 सेंटीमीटर। कोलकाता में जब ये बंगाल की खाड़ी की जो मानसून पवनें हैं ये कोलकाता में कितनी 157 सेंटीमीटर वर्षा करती है। पटना में जैसे जैसे आगे बढ़ती है 117 सेंटीमीटर वर्षा करती है। कोलकाता में 157, पटना में 117 सेंटीमीटर। और जैसे इलाहाबाद में आगे जैसे जैसे इलाहाबाद में 107 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में, लखनऊ में 101, लखनऊ में 101 सेंटीमीटर। और जो है दिल्ली में यह 65 सेंटीमीटर वर्षा करती है। तो जैसे जैसे यह जो बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें हैं आगे बढ़ती जाती है और इनमें जो है नमी की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए वर्षा की मात्रा भी घटती जाती है। और यह आगे अगर हम मिसाल की बात करें तो वहाँ यह 45 सेंटीमीटर वर्षा करती है। तो ये थी बंगाल की खाड़ी की जो है जो शाखा है बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों की, उनको हमने 2 भागों में बांटा। सबसे पहले तो यह है जो बांग्लादेश, दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश है और अराकान योमा की जो पहाड़ियां हैं वहां से टकराती है क्योंकि जो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी होती है। लेकिन जैसे यहाँ से टकरा कर इनकी दिशा दक्षिणी पूर्वी हो जाती है और इनमें से एक शाखा जो है मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियों में प्रवेश करती है, जबकि दूसरी शाखा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होती हुई हिमालय से टकराती है जहाँ तेज वर्षा करती है। हिमालय की जो दक्षिणी ढलानें हैं वहाँ यह जो शाखा बढ़ जाती है। जो पूर्वी शाखा है यह है असम और ब्रह्मपुत्र की घाटी में तेज वर्षा करती है। और जो इसकी जो पश्चिमी जो शाखा जिसकी दिशा पूर्व से पश्चिम होती है आगे बढ़ती जाती है और इससे वर्षा की मात्रा
कम होती जाती है और यह आगे जाकर जो है अरब सागर की जो मानसून की शाखा है उसमें मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि अरब सागर की मानसून जो पवने हैं, अरब सागर की जो मानसून पवने हैं इनके बारे में। अरब सागर की जो मानसून पवने हैं इनकी जो शाखाएं हैं इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। इसकी जो पहली शाखा है अरब सागर की मानसून की पवने, वो सबसे पहले जो है केरल के तट के पास टकराती है। यहाँ जो है जो ये कहें कि जो पश्चिमी घाट है वहां टकराती है और वो पश्चिम घाट की जो ढलानों के सारे जब नमी से भरी हुई ऊपर उठती है तो पवना अभिमुखी ढाल पर जो है अधिक वर्षा करती है। किस पर? पश्चिमी घाट के जो पवना अभिमुखी ढाल होता है, पवना अभिमुखी ढाल पर अधिक वर्षा करती है और जैसे ही ये पश्चिम घाट को पार कर आगे बढ़ती है तो जो है ये शुष्क हो जाती है, नीचे उतरती है तो गर्म हो जाती है, जिसके कारण इसमें जो है नमी की मात्रा कम हो जाती है और पश्चिमी घाट की जो है पूर्वी ढलानों पर ये वर्षा नहीं करती और वो क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। यानी विमुख ढाल पर, पवना विमुख ढाल पर वर्षा नहीं करती। अगर हम पश्चिम घाट की बात करें तो यहाँ मैंगलोर, कोझीकोड जो बंदरगाह है, कोझीकोड मैंगलोर में लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा करती है। ये कितने? 250 सेंटीमीटर वर्षा करती है मैंगलोर में और कोझीकोड। जबकि जो ये कहें कि जो बेंगलुरु है वहां केवल 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। जो अरब सागर की जो मानसून पवने हैं वो यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसके पूर्व में स्थित है, इसलिए जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण वहां वर्षा क्या होती है? कम होती है। इसकी जो दूसरी शाखा है जो अरब सागर की, यह नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से प्रवेश करती है और ये जो मध्य भाग है यहाँ मध्य भाग, या फिर ये कहें कि जो हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ जो है इनसे वर्षा होती है। लेकिन ये जैसे जैसे ये पवने आगे बढ़ती जाती हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जो इनकी तीसरी शाखा है वो मुख्य रूप से गुजरात होती हुई सिंधु नदी के डेल्टा से गुजरात से होती हुई आगे बढ़ती है। लेकिन जो है यहाँ जो एक जो पर्वत श्रेणी है अरावली, यह जो पवनों की दिशा के समानांतर है, इसलिए ये पवने जो है वर्षा नहीं करती। और जो है जो हमारा राजस्थान है ये क्या एक शुष्क प्रदेश रह जाता है और ये आगे बढ़कर ये पवने हिमाचल प्रदेश में जो है वर्षा करती है। और ये बात जो है राजस्थान का जो हमारा जो भाग है, कुछ हरियाणा का भाग है, कुछ पंजाब का भाग है, जो शुष्क रह जाता है। जिसका कारण एक तो यही कारण है कि जो पवनों के जो अरावली है, जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं पवनों के समानांतर है, इसके अतिरिक्त जो फारस की खाड़ी से जो आने वाली जो पवने होती है वो शुष्क होती है और वो इनमें मिलकर इनकी जो है नमी की मात्रा को क्या कर देती है? कम कर देते हैं। और जो तीसरा कारण ये है कि ये जैसे यहाँ से जब ये पवने आगे बढ़ती हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो यानी कि जल भाग से दूर होने के कारण इसमें नमी की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसलिए जो है ये उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ जो है वर्षा कम होती है। ये थी जो है अरब सागर की मानसून पवनों की शाखाएं। एक शाखा इसको यहाँ केरल के तट से टकराती है जो पश्चिमी जो घाट है उससे, दूसरी शाखा नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटी से होकर मध्य भारत में वर्षा करती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वर्षा की मात्रा कम। तीसरी जो है यह सौराष्ट्र गुजरात से होती हुई और जो है सीधी आगे बढ़ती हिमाचल तक और हिमाचल प्रदेश में जो है वर्षा करती है। यहाँ जो है ये दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो मानसून पवनें आपस में मिल जाती है। लेकिन जो अरावली पर्वत श्रृंखला है पवनों की दिशा के समानांतर होने के कारण जो ये भाग इस ज्यादा वर्षा प्राप्त नहीं करता। इसके अतिरिक्त जो ये भाग दूर समुद्र से दूर होने के कारण जो है
पवनों में नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए यहाँ जो है वर्षा कम होती है। तो ये थी भारतीय मानसून की प्रमुख दो शाखाएं, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा और अरब सागर की मानसून शाखा। इसको हमने 2-3 भागों में बांट कर जो है अध्ययन किया है। ओके, थैंक यू।